आजादी तो है मगर पूरी आजादी नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि ऐसी आजादी चाहिए जो हर लोगों को रोजी कपड़ा मकान हमेशा सबको चाहिए। आज हालात ये है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है। वहाँ कोई धर्म की जाति की बात नहीं होती थी, लेकिन अब धर्म जाति की बात हो रही है, अब मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, मगर इसके खिलाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स खड़ा है। क्यों? क्योंकि देश की जनता के ऊपर बात नहीं हो रही है। यहाँ धर्म और मंदिर मस्जिद की बात नहीं चाहिए, यहाँ रोजी रोटी और एजुकेशन और हेल्थ की बात होनी चाहिए। क्या वो आजादी जो अंबेडकर साहब ने लिखी थी, क्या वो आजादी है? वो आजादी तो हम लोगों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर वो आजादी होती तो सिर्फ नेता मंत्री अडानी अंबानी करोड़पति होते और गरीब आदमी भीख मांग रहा है। ह्यूमन राइट्स तो करेगा, लेकिन सबसे पहले ये रोल जो इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहे हैं? जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से मर्डर हो रहा है, जिस तरह से खून होकर के, खून के ऊपर वोट तो नहीं था। हमारे सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था बंगाल में, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी। मगर दोस्तों, एक तरफ तो चुनावी संग्राम अपनी अंतिम चरण पे है, तो वहीं दूसरी तरफ मानव धर्म का पालन करने के लिए पिछले कुछ दिनों पहले कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जी हाँ दोस्तों, महानगर कोलकाता में ज़रूरतमंदों के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी किया गया, जहां बहुत सारे लोगों को ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। वहीं इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फैजल खान ने अवाम को वादा किया, अगर कोई मजलूम के ऊपर जुल्म होगा तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन मदद करने में कभी पीछे नहीं होंगे। तो आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, ये जनता के लिए ग्रैंड करना पड़ेगा आपको, जनता का सेवा के लिए ग्रैंड। जिस तरह से 1947 के आज़ादी के बाद जिस तरह से आज़ादी में ग्रैंड सब पूरा देशवासी जितना, वहाँ कोई धर्म की जाति की बात नहीं होती थी, लेकिन अब धर्म जाति की बात हो रही है, अब मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, मगर इसके खिलाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स खड़ा है। क्यों? क्योंकि देश की जनता के ऊपर बात नहीं हो रही है। यहाँ धर्म और मंदिर मस्जिद की बात नहीं चाहिए, यहाँ रोजी रोटी और एजुकेशन और हेल्थ की बात होनी चाहिए। इसीलिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और फैसल खान और इश्तियाक अहमद जो हमारे बीच डायरेक्टर हैं और दानिश साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारा पूरा कमेटी आज बंगाल में लॉन्च करने का मतलब यही था कि बंगाल के सरजमी से लेके हमेशा आवाज़ उठा है, और पहले बंगाल सोचता है, बाद में पूरा देश सोचता है। तो हम भी बंगाल से बिलोंग करते हैं और हम बंगाल में सोच रहे हैं कि देश को किस तरह से एक आज़ादी तो है मगर पूरी आज़ादी नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि ऐसी आज़ादी चाहिए जो हर लोगों को रोजी कपड़ा मकान हमेशा सबको चाहिए। आज हालात ये है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास खाने को सर्विस चाहिए, सर्विस कहाँ मिल रहा है? तो कैसी आज़ादी की बात करें? क्या वो आज़ादी जो अंबेडकर साहब ने लिखी थी, क्या वो आज़ादी है? वो आज़ादी तो हम लोगों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर वो आज़ादी होती तो सिर्फ नेता मंत्री अडानी अंबानी करोड़पति होते और गरीब आदमी भीख मांग रहा है। तो ऐसी आज़ादी हम लोगों को नहीं चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वो अधिकार की बात कर रही है, जैसे लीगल सेल पे भी जो बात होती है कि थाना में बहुत सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है, आज हॉस्पिटल में लोगों को इंसाफ एडमिट नहीं हो पा रहे लोग, बड़े बड़े नेता मंत्री सिर्फ एडमिट हो पाते हैं। आम जनता का कोटा कहाँ है? आम जनता का अधिकार कहाँ है? वोट जब इक्वल है, वोट जब बराबर है, तो आज अधिकार बराबर क्यों नहीं है? इसी पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रही है, और हर जिला में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में ये अवेयरनेस करने जा रही है। आपका तो एक आवाज़ फाउंडेशन नाम का एक अदारा भी है, उसके बाद भी देखिए, आवाज़ फाउंडेशन समाज सेवी है, हम लोग काम करते हैं। आवाज़ फाउंडेशन तो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ज़्यादा लोगों को जोड़ करके काम कर रहे हैं। आवाज़ फाउंडेशन अगर 100 लोगों के लिए काम कर रहा है तो आज हज़ारों लाखों के लिए ह्यूमन राइट्स आंदोलन करने को तैयार है, काम करने को तैयार है। चाहे वक़्फ़ संपत्ति हो, चाहे हॉस्पिटल और एजुकेशन में जिस तरह से इतना सारा पैसा लग रहा है कि आम जनता मिडिल क्लास सोचने पे मजबूर है, वो पैसा कहाँ से लाएगा? आपको नेता सर्विस तो नहीं दिया, उनको तो नौकरी नहीं दी है, जो उनका सैलरी है, जो अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे उस सैलरी से, अपने मरीज को एडमिट कर पाएंगे हॉस्पिटल में लाखों रुपया दे करके। तो आज कहीं ना कहीं इस्लामिया हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, कार्ड के नाम पे लोगों को ठगा जाता है, कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लोगों को पैसा नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, अन्न खाने को नहीं है। तो लोगों को सेवा के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, बहुत सारा ह्यूमन राइट्स है, बहुत सारा संस्था है, मगर जो जज्बा, जो काम होना चाहिए वो काम हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आज ओपनिंग सेरेमनी 10 तारीख को हम लोग रखा है, और हम चाहते हैं कि आपका मीडिया के माध्यम से कि जितने आपके मीडिया को व्यूवर्स है और लोग जानते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोगों से राब्ता कीजिए, आप यहाँ तक आइए हमारे तक। अगर हमारे तक नहीं आ पाते हैं तो आप तक हम पहुँचेंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए हमें। एक सवाल ये भी है, चूँकि चुनाव का दौर चल रहा है और इस वक्त चुनाव के वक्त में लगातार हिंदू मुस्लिम या फिर धार्मिक नाम से जो है वोट अपील की जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, इसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स का क्या स्टेप? देखिए, ह्यूमन राइट्स तो करेगा, लेकिन सबसे पहले
ये रोल जो इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहे हैं? जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से मर्डर हो रहा है, जिस तरह से खून होकर के, खून के ऊपर भोग तो नहीं था। हमारे सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था बंगाल में, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी। मगर आज क्या वो आजादी हमारे देश को मिला है? वो आजादी की बात लोग करते हैं, जो आजादी मिलना चाहिए वो आजादी संविधान ने दिया, भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, मगर वो आजादी आज भी दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी वंचित है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम देशवासी, हम सिटीजन वासी, हम लोग, और हम ही लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे इलेक्शन होता है तो आने वाले वक्त में बता देता हूं कि लोग नोटा की तरफ वोट देंगे, नेता की तरफ वोट नहीं देंगे।